मुस्तकबिल की सियासत पर पनामा को याद करें, 456 पाकिस्तानियों का नाम था। जो इब्तदाई खबरें अब तक आ रही हैं, इससे कहीं ज़्यादा पाकिस्तानियों का नाम इसके अंदर है। आप समझते हैं आने वाले दिनों में ये हमारी सियासत पर कोई असर डालेगा? देखिए, हमारी ऐसे मॉरल्स तो नहीं हैं कि जिसकी बिना पे ये असर डाले। हमारे यहाँ तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लेते। अब मुझे नहीं पता कि इसमें क्या है, लेकिन पनामा को अगर हम सामने रखें तो एक तो ये कि जो भी ICJ काम कर रही है उसको तो ज़रूर जो है वो मेरा ख्याल है उनको मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं, चाहे पनामा पेपर्स हों, क्योंकि पेपर्स को ऐसा सच क्वेश्चन नहीं किया गया। पनामा में भी आप ये देखें कि उन्होंने जितनी इन्वेस्टिगेशन पनामा में की उसको क्वेश्चन नहीं किया गया। बाद में उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए उसका ताल्लुक उनसे नहीं है। वो तो उन्होंने एक चीज़ लीक कर दी, उन्होंने साबित कर दी, जो है वो मंजर आम पे ले आए। और इससे ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन अब ये पेंडोरा पेपर्स जो आ रहे हैं इसके बारे में है। उसमें कौन है वो हैं इसका तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर हम पनामा का सामने रखें तो हमने पनामा में देखा कि उसमें यहाँ वो भी एक अदालत में मामला गया तो उस वक्त के वज़ीर आज़म जो है उनको जाना पड़ा, वरना एज सच जो है अब फ़र्ज़ करें इसके अंदर कोई नाम आ जाता है ऐसा और जो एक किसी पोजीशन पर होता है, तो क्या वो उस बुनियाद पे अपनी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, ये नहीं कि वो उससे एक्सेप्ट करें। और उस वक्त भी यही था कि मियाँ साहब के बारे में भी यही था कि अगर वो उस वक्त भी अपनी, हालांकि उस वक्त उनका नाम नहीं था, उनके बच्चों का नाम था, लेकिन अगर उस वक्त भी वो अगर अपनी अखलाकी जिम्मेदारी तस्लीम करते हुए इस्तीफ़ा दे देते तो मेरा ख्याल है ज़्यादा हाई मॉरल ग्राउंड पे होते। और यही चीज़ है। लेकिन उसके अलावा जो लोग थे उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव दी थी उस पर क्या काम हुआ, उसको क्यों नहीं दोबारा पूछा गया। और ये वो चीज़ें हैं जिसमें हमें लगता है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी सेलेक्टिव होती है। हमारे यहाँ सेलेक्टिव लोगों को पिक किया जाता है और उनको टारगेट करके बाकी केस क्लोज कर दिया जाता है। आज तक 96 का केस हमें नहीं पता कि असगर खान के केस में क्या हुआ, कुछ नहीं पता। FIA को डायरेक्टिव थी, डेडलाइन थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका। तो हमारे यहाँ एक तो हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है, दूसरी हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस सेलेक्टिव होता है, और तीसरा जो है वो चीज़ें आगे नहीं बढ़ती, इन्वेस्टिगेशंस आगे नहीं बढ़ती। तो अगर हम इन तीन चीज़ों को लगें तो मुझे नहीं पता, ज़रूर मीडिया में बहुत ज़्यादा हंगामा भी होगा, अगर मुखालफीन के नाम आए तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी भी होगी, लेकिन इससे ज़्यादा मुझे कोई बहुत ज़्यादा आगे जाता हुआ मामला नहीं लगता। लेकिन मैं कह नहीं सकता क्योंकि मुझे नहीं पता कि किन लोगों के नाम आने जा रहे हैं और वो कितने इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। चलिए, ये तो तय हो गया मज़र साहब कि हाई मॉरल ग्राउंड्स नहीं है। शहजाद साहब, पाकिस्तान की नामवर शख्सियात के हवाले दिए जा रहे हैं, कहा जा सकता है अशराफिया या जो क्रीम ऑफ सोसाइटी है, बहुत से लोगों के नाम हैं इसके अंदर, जो अब तक की इत्तलात की सूरत में चीज़ सामने आ रही है कि बैरून मुल्क जायदादें, ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात हैं। हुकूमत की तरफ से गुज़िश्ता रोज़ से, रात से ही, और कुछ चैनल्स के ऊपर भी एक किसी पते को लेकर बहुत सी वजाहतें देने का आगाज़ गुज़िश्ता रात से हो गया था। ये फरमाइएगा कि ये भी हुकूमती वज़रा की तरफ से कहा गया कि हुकूमत खुश होगी, हुकूमती मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी। आप समझते हैं कि हुकूमत की तरफ से इसको वेलकम करते हुए यहाँ पर कोई काम शुरू किया जाएगा, उसको नतीजा खेज़ बनाया जाएगा? गुज़िश्ता 456 वाला मामला तो नतीजा खेज़ नहीं हो सका क्या? क्योंकि ये हुकूमत हमेशा वादा करती है कि वो इस तमाम मामले के खिलाफ है, करप्शन के खिलाफ है, मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ है। ये कोई मौसर इक़दाम ले सकेंगे या लेंगे? शुक्रिया आयशा, अच्छा हुआ आपने मुझे नंबर याद दिला दिया। 456 में आपसे पूछने ही वाला था कि 400 से कुछ ऊपर लोगों का नाम पनामा में था और फिर उनका क्या बना वो हमारे सामने है कि कुछ नहीं बना। पंडोरा में मिसाल के तौर पे 800 लोग मिसाल के तौर पे समझ लीजिए, अगर डबल आ जाएंगे बहुत सारे पाकिस्तानी शामिल हो जाएंगे। लेकिन असल में होता क्या है, जो मुझे अलमिया नज़र आता है, अलमिया ये है कि पंडोरा हो या पनामा हो, ये खेल बन जाता है हमारे मुल्क में, और इस खेल की वजह से जो असल प्रॉब्लम है वो छुप जाता है। असल प्रॉब्लम क्या है कि पनामा हो या पेंडोरा हो या कोई और, उसके बाद बेशुमार ऐसे आएंगे। अशराफिया जिसका आपने जिक्र किया, इसकी थोड़ी सी तारीख मैं तो नहीं दोहराऊंगा क्योंकि आपका वक्त ज़ाया होगा, लेकिन उसके ऊपर कुछ देख लेना चाहिए कि अशराफिया 1947 के बाद से अब तक बनी किस तरीके से है और बन के उसने किया क्या है। मसला यूं नहीं है कि पैसा यहाँ पर लोग उठा के बाहर ले जाते हैं, किस तरह लेके जाते हैं उसमें हमारी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस बड़ी परमिसिव हैं, ख़ासतौर पर 1993 के बाद जो आई, या 92 में, जबकि 90 में जब आए नवाज शरीफ साहब,
बड़ी परमिसिव, उन्होंने ऐसी एक खोल दिया फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस को कि आप पैसा ले जा सकते हैं, डॉलर की शक्ल में वापस भी आ सकता है, ना कोई सवाल होगा। हालांकि वो एक बड़ी जिसे कहते हैं प्रोग्रेसिव पॉलिसी समझी जा रही थी, लेकिन यहाँ चूंकि हम जैसे लोग बैठे हैं, तो हम जैसे लोग उसको, उस प्रोग्रेसिव पॉलिसी को, जो कि आमतौर पे इकोनॉमीज़ को आजकल सपोर्ट करेगी या उस ज़माने में सपोर्ट करती थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, लेकिन अब के ज़माने में या हमारे जैसे लोगों के बीच में लोगों ने उठा के भरमार दे मारी। अब ये नहीं समझ आती कि जो एक्सपोर्ट करता है वो पैसा वापस पूरा क्यों नहीं लेके आता, वो बाहर पार क्यों कर लेता है, जो यहाँ पैसा बनाता है जिस तरीके से भी मर्जी बनाया हो, और डॉलर में कन्वर्ट करके हुंडी के थ्रू बाहर कैसे जाता है या वहाँ से वाइट होके वापस कैसे आता है, चाहे वो हाउसिंग में आए, चाहे वो कंस्ट्रक्शन में आए, चाहे वो किसी और तरीके से आए, चाहे वो किसी फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के आए। तो पहली बात क्या है कि जो पैसा सारा जा रहा है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन के अंदर, इस किस्म के लूप होल्स हैं, इस किस्म के सुकम हैं जो कि आज भी आपको इजाज़त देते हैं कि आप पैसा, एक ज़माना याद कीजिए इससे पहले 90 से पहले, और जो मेरे साथ तो मेरे साथी हैं ज़रूर इसको जानते होंगे कि स्टेट बैंक की परमिशन के बगैर आप डॉलर खरीद ही नहीं सकते थे मार्केट से। स्टेट बैंक आपको ऑथराइजेशन देता था तब जाके आप डॉलर ले सकते थे, तो वो ज़माना था उस किस्म का। अच्छा, अब मसला एक और भी है इसके साथ, छोटा सा ऐड कर लीजिए, जहाँ पर यूएस वर्जिन आइलैंड्स हैं, यहाँ पर पनामा है, यहाँ पर ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स हैं, जहाँ पे कि बेदरेग पैसा सिर्फ पाकिस्तान से नहीं दुनिया भर से जा रहा है। वो क्यों बंद करेंगे इस सारे मामले को? इमरान खान की ये बात दुरुस्त उन्होंने कही कि ये जो पैसा जो कि बाकी गरीब डेवलपिंग कंट्री से निकलता है या बाकी मुल्कों से मिलता है, वो सब का सब तो वहाँ जा रहा है। आयरलैंड में इनके यहाँ जो बड़ी कंपनियां, उन्होंने ये एक तरीका ढूंढा टैक्स बचाने का, वहाँ पे बड़ी कंपनियों के हेडक्वार्टर वहाँ शिफ्ट कर दिए। अब उन्होंने मिल मिला के G7 के अंदर फैसला किया कि कम से कम 35% कॉर्पोरेट टैक्स जरूर लगेगा। अच्छा, अब कहने का मतलब ये है कि अपना तो बंदोबस्त कर लिया, लेकिन हम जैसे मुल्कों का हाल ये है, तो ये पनामा हो, पेंडोरा हो, पाकिस्तान या अशराफिया आपको मार देती रहेगी। हमारा पैसा चोरी होके बाहर जा रहा है और लोग इसको परमिट करते हैं, कानून इसको परमिट करता है, और कोई तरीका नहीं है कि इसको किसी तरीके से मैनेज किया जाए। उधर ध्यान ज्यादा दीजिएगा, ये तमाशा तो चलता रहेगा, कभी एक पार्टी वर्सेस दूसरी पार्टी, लेकिन ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको क्या सर, तो फिर क्या ये हुकूमत भी रोक ना सकी? 3 साल इनको हो गए, इनका तो एजेंडा यही था, फिर बात तो वहीं आ गई ना। अब इनके सामने अगर इतना बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुलता है, ये बेहतरी कर सकेंगे या इनके साथ बैठे लोग भी एक्सेप्ट करते रहेंगे कि जी हमारी भी ऑफशोर कंपनियां थी, 2 साल पहले भी थी, 4 साल पहले भी थी, हम सब लोग भी इसका पार्ट रहे? आयशा, देखिए ना, CPEC फिर कैसे आता अगर ये सारा पैसा बाहर नहीं जाना था? ये जो कंस्ट्रक्शन के अंदर इन्होंने हर चीज़ ओपन कर दी, ब्लैक मनी को वाइट मनी कर दिया, ये किस तरह पैसा बाहर से आते हैं लोग इंग्लैंड से लेके या बाकी जगहों से, जो कि अगर यहाँ से वापस उसका मुनाफा ना लेके जा सकते। तो पाकिस्तान का जो इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, वो इस तरीके से बन गया हुआ है हम अपनी सरिश्त के अंदर मुख्तलिफ तबा के इंसान, हमें काबू करना पड़ता है हमारी सोसाइटी को, लेकिन यहाँ पे हमने मुकम्मल खुल दे दिया कैपिटलिस्ट मार्केट इकोनॉमी के हिसाब से। तो इसलिए दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही, इसलिए आप पैसा सारा देखते हैं जिसको फायदा है वो बाहर लेके जा रहा है और वहाँ पे फिर जाके महलात खरीदता है। सईद काजी साहब, मैच तो बहुत कुछ नहीं यहाँ कर रहा, लेकिन जो कहा खेल बन जाता है, ये सिलेक्टिव एहतसाब है, क्या वही वजह है? क्योंकि जो अपोजिशन लीडर में होते हुए जो PTI की जानिब से कहा जाता था, क्या हुकूमत में होते हुए आप समझते हैं वही रवैया रहेगा, मुख्तलिफ होगा? इस हुकूमत पर कोई सियासी फ़ायदा, सियासी नुकसान कुछ आ सकता है इसके बाद? अभी तो ये देखना है कि क्या तफसीलात सामने आती हैं और कौन डैमेज होता है या नहीं डैमेज होता। लेकिन एक बात तो है, दुनिया भर में देख लें आप, कि जो कानून है उसकी जो उसका एक तबकाती इस्तेमाल होता है, और जिस तरह पहले भी कहा गया कि ये पावरफुल जो है वो कॉब वेब की तरह उसको जाले की तरह फाड़ के निकल जाते हैं। और दूसरी बात ये कि मैं एक और भी इसमें एक पूरी आलमी निज़ाम इस तरीके से बना दिया गया है, और ये जो ऑफशोर हेवन जो बनाए हैं इस वक्त आप देखें तो सर्विस इकॉनमी पे चली गई है। अमेरिका की सर्विस इकॉनमी देख लें कितनी बड़ी होगी, उसकी मैन्युफैक्चरिंग खत, ये सारे के सारे गंदे पैसे और गंदे लोगों को पनाह देते हैं। आप अगर देखें तमाम जराइम, 18 बंदे जो इंडिया में वांटेड हैं और उनका एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी है, वो लंदन में बैठे हुए हैं और लंदन उन्होंने कुछ भी नहीं कह रहा। बुनियादी तौर पर आलमी इशराफिया इतनी बददियानत हो चुकी है कि वो खुद इन लोग, अब तकरीबन $2.8 ट्रिलियन जो है वो ट्रैवल करता है, जो ठेकों में से माल खाया जाता है, जो यहाँ पे रिश्वत ली जाती है, ड्रग मनी है, गन रनिंग है। तो ये सारे महफूज किस्म के जो है कारोबार बन चुके हैं और पूरी दुनिया में, और देखें ना, रबर स्टैंप बन गई हैं। अब ये इसने टैक्स लगाने की कोशिश की, इसने अमेरिकी सदर ने, क्या हुआ?
नहीं लगाने दिया उन्होंने अमीर आदमी को टैक्स नहीं लगा वहां पे। वो 2.5 ट्रिलियन डॉलर का जो पैकेज लेके आया है वो नीचे 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 होगा। तो ये इन्होंने काबू और कब्जा। और एक मैं आखिरी बात कह दूं, एक और बात, कमेंट ले लीजिएगा। आपने आलमी अशराफिया की बददियानती की बात की, क्या लोकल अशराफिया में दयानतदारी है? आपने वहां टैक्स की बात की कि अशराफिया पे नहीं लगा, तो यहाँ पर क्या हालात है? अपने बगल बच्चा है ना, ये उन्हीं के हैं। देखें आपकी हुकूमतें ऑटो पे लगी हुई हैं इस वक्त। आपको जो है वो आप 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं चलते। सर हमें तो रियासत मदीना का पता है, आज भी अखबारों में इश्तिहार तो रियासत मदीना के छपे हैं ना। मानना है मान लिया करें, मगर हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि आलमी मालियाती इदारे रन करते हैं इसकी मैशत को और वहीं जाके लॉबिंग करते हैं। इसहाक डार साहब को जब हुकूमत से निकाला गया था तो वहां भी जाके उन्होंने लॉबिंग की थी कि जनाब हमने इतनी खिदमत की थी, हमें वापस लेके आए। खान साहब आए तो उनको पता चला कि किस तरह हम क्लचेज में हैं, किस तरह से ये जब से वाशिंगटन तो फिर उन्होंने क्या किया? उनके पास भी वहीं से लोग आए। मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं ना, आपका स्टेट बैंक आपके पास नहीं है, आपकी वजारत खजाना आपके पास नहीं है, आप ऑटो पे लगे हुए हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान इतने बेबस हैं? जो प्राइवेट सेक्टर है 80% मैशत को कंट्रोल करता है, 20% मैशत आपकी हुकूमत के पास है। वो जो 4 हैं उनको नुकसान में धकेल के उनको भी बेच देना चाहते हैं।